गिरफ्तार किया गया है और 2 वकील हैं, जज हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं और एक जोरदार बहस होती है। चलिए इस बीच में हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं आगे बीच के लिए। धन्यवाद। कटघरे में खड़ा मुजरिम रवि न सिर्फ हत्यारा है बल्कि भाई के नाम पे कलंक है। जिम्मेदारी से बचने के लिए इसने अपने ही बहन को अपने पैरों तले रौंद दिया। अगर इसे कड़ी सजा नहीं दी गई तो फिर कोई भी बहन अपने भाई के हाथों में राखी बनना पसंद नहीं करेगी। इसने जिस हाथ पे राखी बनवाया आज उसी हाथ से अपनी बहन की हत्या कर दी है। ये झूठ है जज साहब। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुजरिम रवि को फांसी की सजा दी जाए ताकि भाई बहन का पवित्र रिश्ता बेदाग रहे। ऑब्जेक्शन जिस मौत को हत्या का रूप दिया जा रहा है दरअसल वह आत्महत्या का मामला है। ये क्या मजाक है अध्यक्ष शर्मा? आप हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हैं? मैं हत्या को आत्महत्या नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप आत्महत्या को हत्या का रूप देकर निर्दोष को फांसी के फंदे में लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट शर्मा बेटों की बात कर रहे हैं। शादी के मंडप में बैठी दुल्हन भला आत्महत्या कैसे कर सकती है? अगर मंडप में बैठी दुल्हन आत्महत्या नहीं कर सकते तो एक भाई जिसने बहन को माँ बाप जैसा प्यार दिया, क्या वो अपनी बहन की हत्या कर सकता है? मनीषा की मौत का एकमात्र जिम्मेदार तेज प्रताप है, योर ऑनर। लगता है शर्मा जी को अदालत की कीमती समय का ख्याल नहीं है, इसलिए ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। कभी हत्या को आत्महत्या बताते हैं तो कभी ऐसे व्यक्ति को इस हत्या का जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप का इस मामले से संबंध है, योर ऑनर। उसने शादी के समय दहेज में इतनी बड़ी रकम मांगे कि रवि का पूरा करना संभव नहीं था। अपनी गरीबी के कारण मनीषा गरीबी की भेंट चढ़ गई, योर ऑनर। मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि रवि को बाइज्जत बरी कर दी जाए और तेज प्रताप पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा जिस व्यक्ति को इस मामले में घसीटना चाहते हैं वह तिजदार व्यक्ति है। उनके चरित्र के बारे में कोई नहीं जानता है। आज पहली बार किसी ने तेज प्रताप के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई है। अगर उन्हें दहेज और तिलक लेना ही रहता तो क्या वो शादी से पहले नहीं मांग कर सकते थे? योर ऑनर, सरकारी वकील जिस तेज प्रताप को इज्जतदार व्यक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, अगर उसे तिलक का लोभ नहीं तो उसने मनीषा को बहू बनाने से इनकार कर दिया। अगर तिलक का लोभ नहीं तो शादी के मंडप में मनीषा में क्या कमी नजर आने लगे, मनीषा को बहू बनाना उचित नहीं समझा। हाँ, ये सच है कि तेज प्रताप ने अपने बेटे की शादी मनीषा के साथ करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके पीछे का कारण दहेज और तिलक नहीं बल्कि विचार है। तो फिर कौन सी बात थी? शादी के इन वक्त पे पता चला कि मनीषा एक बच्चलन लड़की है, लिहाजा उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। रवि ने अपनी बेचैनी के कारण क्रोध में आकर अपने ही बहन की हत्या कर दी। योर ऑनर, बंद करो
जज साहब, अगर मुझे फांसी देनी है तो दे दीजिए, लेकिन दोबारा ऐसी गंदी बात की गई तो मैं सिर्फ नदियां बहा दूंगा, तबाही मचा दूंगा जज साहब, तबाही। अदालत है, तुरंत अपने बस में रखो। योर ऑनर, मेरे पास कई ऐसे सबूत और गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि मुजरिम रवि ने ही अपनी बहन की हत्या की है। योर ऑनर, घटना के समय वहाँ रवि, मनीषा और पड़ोस के रामू के अलावा कोई नहीं था। फिर वकील साहब क्यों मोड़ के गवाहों से एक मासूम की जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। योर ऑनर, लगता है एडवोकेट शर्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। शर्मा जी का कहना है कि घटना के समय सिर्फ 3 लोग उपस्थित थे। योर ऑनर, यह घटना तब घटी जब शादी का अवसर था, और आज तक तो मैंने कोई ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें सिर्फ 3 लोग उपस्थित हो, वो भी एक दुल्हन, दूसरा दुल्हन का भाई और तीसरा पड़ोसी। योर ऑनर, अगर शर्मा जी का कहा हुआ बात सच मान भी लिया जाए तो क्या शादी बिना दुल्हे और पुरोहित में हो रही थी? यह मामला एक मासूम की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है योर ऑनर, इसलिए फैसला करने में जल्दबाजी ना की जाए। यह घटना तब घटी जब बारात लौट गई थी, इसलिए वहाँ दुल्हा, पुरोहित या किसी और के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह रामू है योर ऑनर, अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर रामू काका, हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं जो कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता के कसम खाकर यह कह दूं कि रवि निर्दोष है तो आप मान जाइएगा। याद कीजिए साहब, आज से ठीक 4 साल पहले की बात है, जब मैं इस अदालत में इसी बक्स में खड़ा होकर अपने ही बेटे की खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी के फंदे तक पहुँचाया था। अदालत इंसाफ से मंजूर होता है जज साहब, आप ऐसे सजा मत सुनाइएगा जिससे इस मंदिर से लोगों का विश्वास उठ जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रवि निर्दोष है, अगर सजा देनी ही है तो इस पर बता कर दीजिए जिसने इस बच्चे का जिंदगी नर्क बना दिया है। योर ऑनर, अब मैं इंस्पेक्टर विजय को बुलाना चाहूंगा जिसने मुजरिम रवि को गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर विजय, हाजिर हो। इंस्पेक्टर विजय, जब आपने रवि को गिरफ्तार किया तो वो किस हालत में था? जज साहब, घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मैंने रवि को लाश के पास खड़ा देखा। क्या इसके हाथ में चाकू था? हाँ था। मामला स्पष्ट है योर ऑनर, अदालत की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए मैं यह आग्रह करूंगा कि फैसला सुना दिया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम रवि को मनीषा का हत्यारा मानती हुई ताजीरत हिंदी दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
लुत्फ उठा रहे थे। अब जो है इस सीन में आप लोगों ने देखा कि रवि को सजा हो जाती है और इस रवि को सजा की खुशी में रवि को सजा हो जाती है और रवि को सजा होने की खुशी में नागराज, कमिश्नर वर्मा और तेज प्रताप नागराज जो मंत्री भी है उनके हवेली पर जश्न मना रहे हैं। इस सीन को देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही अच्छी तरह से इस सीन को आप एंजॉय कर पाएंगे। देखिए नागराज का हवेली और भ्रष्ट मंत्री नागराज, भ्रष्ट कमिश्नर वर्मा और माफिया डॉन तेज प्रताप को तीनों को एक साथ देखेंगे आप और बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप। और फिर मिलते हैं, इसी तरह शांति बनाए रखिए। धन्यवाद। हेलो कमिश्नर वर्मा बहुत खुश, अपने रास्ते के एक कांटे को आज ठिकाने लगाने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। बहुत प्रयत्न करने लगा था साला गंदी नाली का कीड़ा, मंत्री नागराज के ऊपर हाथ उठाने के बाद और जिंदगी भर जेल के शराबों के पीछे चक्की पीसता रहेगा साला। नहीं करने मंत्री जी, उसने राजा को प्रेम जेल में पकड़कर मेरा जीना हराम कर दिया था। जब से परिणाम रह गया है, मेरी आंखों को भी वापस लौट आइए मंत्री जी। हम अपने दुश्मनों की अगर जान ले सकते हैं तो दोस्तों के लिए वैसे बात कहाँ भी बना सकते हूँ। मैं चाहता तो इसे सजाए मौत भी दे सकता था, लेकिन इसे ना तो मेरी और ना इसकी मंसूरा पूरी होती। अभी तो आपके लिए हमने कुछ नहीं किया है कमिश्नर साहब, आप कुछ दिन का इंतजार कीजिए, जब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। आपकी यह इच्छा भी जरूर पूरी होगी मंत्री जी। अगर आप चाहें तो इस वक्त से उसकी सियासत छीन सकते हैं। यह मुख्यमंत्री की खुशी क्या चीज है। मैं और मेरी पत्नी आपकी गुलाम हसन, आपको जब भी और जैसे भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूंगा। आज हमें यूपी कमिश्नर बना, ऐसे तो तूफान से भी कश्ती निकालने में मैं माहिर हूँ। चाहे आप हो और कोई और,
नागराज से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नागराज नागराज है जो एक बार भी किसी को अगर डस ले तो साला पानी तक नहीं मांगता। आपके साथ विश्वासघात करने तक मैं सपने नहीं हो सकता मंत्री जी। अरे ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं नौकरी में तब रहूंगा जब मेरी जान जाएगी, और मैं खुद भी अपने मां को निमंत्रण नहीं दे सकता मंत्री जी, नहीं दे सकता। अब छोड़िए इन सब बातों को, इसमें क्या रखा है, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी वक्त है खुशी के इस रंगीन शाम को इस जान के हवाले करने का। आपकी जैसी इच्छा सर, लेकिन ठीक बता चुका आपका कोई आता पता नहीं है, पता नहीं है कहाँ गायब हो गए हैं। बल्कि भी ये शाम और खुशी की शाम अधूरी लगती है मंत्री जी, अधूरी लगती है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई यहाँ तो शराब की बारिश हो रही है और मुझे खबर तक नहीं है। आइए आइए तेज प्रताप जी, आपके दिया गए शस्त्र शराब जहर से मालूम पड़ती है। आपका ये रंगीन शाम तो आप ही ने हमें उपहार में दिया है, इसलिए आज का इस खूबसूरत शाम पर पहला हक आपका बनता है। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वही काम किया है जो दोस्तों का फर्ज होता है, मगर आपका साथ नहीं होता तो वो काम बिल्कुल से मैंने होता। अरे भाई जब पुलिस, मंत्री और माफिया एक साथ हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। शराब पर पीछा करो, बेचारी जनता तो लुट भी रहे, ये जनता लुट भी रहेगी और हमें कुछ भी नहीं रहेगी। मंत्री जी वो मामूली सा इंस्पेक्टर पूछे हमारे लिए सिर्फ डर बनने की कोशिश कर रहा है, वो हाईवे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। समय आते हुए इसे खत्म कर देना होगा। जब पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है तो एक छोटा सा इंस्पेक्टर इस मंत्री का क्या बिगाड़ेगा। अभी नया नया है और नई नई भर्ती रखी हुई है, इसलिए हाथ पांव कुछ ज्यादा ही फैला रहा है। धीरे धीरे तो खुद सुधर जाएगा और नहीं सुधरेगा तो मंत्री उसे सुधार देगा। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मंत्री जी, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे धीरे धीरे पुलिस से संस्कार दे दूंगा, फिर उसका डंडा चमकेगा तो जरूर, लेकिन सिर्फ आपके दुश्मनों पर। अरे कमिश्नर साहब, राधा बिटिया कैसी है? उसने अभी तक रवि के नाम पे थूका है या नहीं? आप हमारी चाल 16 आने सफल हुई समझी जी, सजा की दीवानगी अब नफरत में बदल गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने सम्राट से शादी करने के लिए सहमति भी दे दी है। तो देर किस बात की हो, तुमसे शादी का दिन तय कीजिए और कोई भी धूमधाम से शादी कीजिए। इतनी धूमधाम से शादी होनी चाहिए कि लोग लगे सब लोग किसी सम्राट की शादी हो रही है। अरे भाई आप बोले तो रिश्तेदारी जो है वो मछली हो गए। अभी वक्त है खुशी के इस रंगीन शाम पे इस जाम के हवाले करने का। सिर्फ मंत्री सिर्फ जाम से काम नहीं चलेगा, जाम के साथ साथ सभा का भी होना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा ना। अरे
चिंता मत कीजिए तेज प्रताप जी, जब सरकारी तिजोरी की चाबी इस मंत्री नागराज के पास है तो फिर किस चीज की कमी है। आज के इस महफिल में 4 चांद लगाने के लिए कलकत्ता के मशहूर व्यक्ति का विश्ववाणी अपना जलवा दिखाएगी। और वो मिस अपनी खूबसूरत होठों से ऐसा खींचना किसी फिक्र की जानी ना जाए।